वो आटा पिसाने के लिए, हाँ। गेहूँ पिसाने के लिए। तो किसी के यहाँ शादी पड़ी थी तो उसने सबके घर घर दिया। तो सभी लोग मदद करते थे शादियों में। बस क्या हुआ कि एक कोई औरत थी जिसके घर पे मतलब गेहूँ दिया गया था, और वो मतलब गेहूँ धो के और सुखाया जाता है। तो उसने सूरज भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान जी, ऐसा करिए कि सबके घर पे बारिश हो और मेरे घर पे आप आइए, ताकि मेरा गेहूँ सूख जाए और मैं पीस के दे दूँ, और जो आप बोलोगे वो मैं करूँगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। तो सूरज भगवान खुश हो गए। सूरज भगवान ने सबके घर बारिश कर दी और उसके घर सूरज भगवान उग गए, तो उसका गेहूँ सूख गया, वो पिसा के दे आए। अब सूरज भगवान ने क्या किया कि सूरज भगवान आए, उसके घर पधार गए, और वो सूरज भगवान के डर से अपना घर छोड़ के चली गई। सूरज भगवान के घर से डर से अपना घर छोड़ के चली गई। गुस्से में आके सूरज भगवान ने वहाँ वो कर दिया, सुसु कर दिया। गुस्से में आके कि मैंने गंदा कर दिए थे। जब तूने मुझे बुलाया था तो भाग क्यों गई, तो वो गुस्से में गंदा कर दिया। अब सूरज भगवान तो चले गए और वहाँ पे सब्जी उग गई, साग। तो इसको तो पता नहीं था, इसने साग खोद के सब्जी बना दी, खा ली, और वो गर्भवती रह गई। अब वो गर्भवती रह गई तो पूरे चारों तरफ उसकी थुआथुई होने लग गई। सभी लोग बोलने लगे, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है, ये गर्भवती हो गई है। बहुत उसको रुसवाई सहनी पड़ी। कैसे कैसे करके उसका दिन बीता। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चों में जब गोटी नहीं खेलते हैं, तो उसी में कहने लग गए, छोटे बच्चे जैसे कसम खा के बोलते हैं कि मेरे पापा की सौगंध मैंने ये नहीं किया। तो सारे बच्चे बोल रहे थे, तो इसने भी बोल दिया कि मेरे पापा की सौगंध मैंने भी गलत नहीं बोला है। तो सारे बच्चे उसको चिढ़ाने लगे, अरे तेरा तो बाप ही नहीं है, तू क्या किसकी सौगंध खा रहा है। अब उस बच्चे को बहुत बड़ा झटका लगा और वो रोते रोते अपने घर आया, अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ माँ मेरे पिताजी कौन है। अब उसकी माँ बोल रही थी कि क्या हुआ, तो बोला नहीं माँ, मैं जब भी खेलने जा रहा हूँ सभी लोग बोलते हैं तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, आज मुझे कैसे भी बता दो मेरा बाप कौन है। तो उसकी माँ बोली कि देख बेटा, सवेरे जब सूरज की पहली लाली निकलती है तो सूर्य भगवान का रथ निकलता है, तू जाके उस रथ के आगे खड़े हो जाना, तुझे पता चल जाएगा तेरे पिता कौन है। तो वो लड़का रात भर कैसे 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 रहा। जैसे ही सुबह की सूरज की लाली दिखी, वो भाग के सूरज भगवान के रथ के आगे जाके खड़ा हो गया और बहुत रोने लग गया, बहुत रोने लग गया। फिर सूरज भगवान बोले कि हट जा बेटा, मुझे जाना है, मुझे संसार में उदय होना है। तो वो बच्चा रोने लगा, नहीं मैं आपके रास्ते से नहीं हटूँगा, आज मुझे पहले बताइए मेरा पिता कौन है। तो सूर्य भगवान बोले कि क्यों तू जानना चाहता है, जाके अपनी माँ से पूछ। तो वो रोने लग गया कि नहीं, माँ ने कहा मुझे कि आप ही मुझे जो बताएंगे मेरे पिता कौन है, आप आज कैसे भी बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। सूरज भगवान को माँ के ऊपर तो बड़ा गुस्सा था, लेकिन बच्चे का रुलाई देख के बच्चे के ऊपर दया आई उनको। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि जा, आज के बाद से तुझे कोई संसार में ये नहीं कहेगा कि तेरा बाप कौन है, मैं ही तेरा बाप हूँ, और तुझे जीवित बंधन महाराज के नाम से जाना जाएगा, जीवित वाहन के नाम से, और सभी तेरी पूजा करेंगे। कोई तुझे ऐसे नहीं कहेगा कि तेरा पिता कौन है, मैं हूँ।